हाय। तो अभी हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन देखेंगे। आप पेन कॉपी पकड़ के बैठिए और आप अपने आप को पॉइंट दीजिएगा जो आपका करेक्ट होता है, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है। तो टोटल हम 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन में आपने कितने लिए वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कौन सा यहाँ दिया गया है जिनमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जैसे आपको बताया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। चलो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। मैंने पहली भी क्लास में इसको बता दिया है और क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये नीट में आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो आप अपने आप को बताइए। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, डी। अगर जिसका डी आया वो अपना करेक्ट कर ले। ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट दैट फिट इन ए डेवलपर मॉड्यूल। डेवलपर मॉड्यूल में कौन सा रिक्वायरमेंट फिट होता है बोलता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अवेलेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो भी हम डेवलपर जो डेवलप करता है, जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मॉड्यूल, तो डेवलप करते समय टेस्टिंग भी उसको, मतलब जो टेस्टर होता है उसको टेस्टिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द पैरेलली वी परफॉर्म द टेस्टिंग ऑल्सो। तो आपका जो टेस्टिबिलिटी जो वर्क है वो आपका फिट बैठता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि डेवलपर नीड टू टेस्ट द हिज प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग इनटू द मार्केट। मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। कंसीडर अ सिस्टम, अ हीट सेंसर डिटेक्ट अ इंट्रूजन एंड अल्टर द सिक्योरिटी कंपनी। ठीक है। तो विच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग। तो ये किस टाइप का रिक्वायरमेंट है बोल रहा है। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, उसमें बताए थे। जैसे डोर लॉक सिस्टम बताया था आपको, रेस्टोरेंट ऑटोमेशन सिस्टम बताया था, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बताया था। तो उनमें कई किस तरीके से रिक्वायरमेंट को लिया जाता है, और कौन सा रिक्वायरमेंट फंक्शनल होता है, कौन सा नॉन फंक्शनल होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो देखिए, आप देखिए क्वेश्चंस को और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, देखिए, कंसिडर सिस्टम वेयर अ हीट सेंसर डिटेक्ट इंट्रूजन। हीट सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है इंट्रूजन, है ना। एंड द अल्टर द सिक्योरिटी टू कंपनी। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, आपका फंक्शनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। जिनका सही हुआ है अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन पोर्टेबिलिटी इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कौन सा स्टेटमेंट जो है पोर्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट इज़ अ डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर रनिंग वन ऑन वन प्लेटफॉर्म कैन ईजिली be converted to run in another platform. ठीक है। It cannot be enhanced by using a language OS and tool that are universally available and standardized। ठीक। उसके बाद देखिए, द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बिहेव कंसिस्टेंसी in a user acceptable manner when the operating within the environment for which of the system was intended। डी बोलता है नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम पोर्टेबल किसे कहते हैं, पोर्टेबल मीन्स एक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो, वो मूव हो, है ना, उसको हम पोर्टेबल कहेंगे। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रनिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म कैन ईजिली कन्वर्टेड टू रन ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे बोला गया है द फंक्शन रिक्वायरमेंट कैप्चर द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो क्या सही है, ये कैप्चर करता है इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो बिहेवियर जो हम देखते हैं वो किस में देखते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही देखते हैं, है ना। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है। पहला बोलता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फोकस ऑन सिस्टम। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो होता है फोकस करता है सिस्टम क्वालिटी पे। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वो फोकस करेगा आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे। तो दिस इज नोन एज योर प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। सेकंड मतलब
प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, तो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच जो है फोकस करता है ऑन हाउ एनआरएफ कैन बी यूज्ड इन अ डिज़ाइन प्रोसेस। बिल्कुल बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे यूज होगा डिज़ाइन प्रोसेस में, ये आपका प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। तीसरा है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या था, फाइंड द मेजरेबल स्केल ऑफ फंक्शनैलिटी एट्रीब्यूट। इन चीज़ों को हमने नहीं देखे थे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होता है जो फाइंड करता है, जो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होता है वो आपका फंक्शन कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब फंक्शन मीन्स जैसा आप अलजेब्रिक ऑपरेशन बोल सकते हो, अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए, वो आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच में आ जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ। थर्ड डी है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच मीन्स स्टडी वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी गोल। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटेटिव अप्रोच में हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन स्कीम हैव बीन डेवलप फॉर एनआरएफ। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए कितने टाइप्स के हम क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किए हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम हमने जो बताए थे आपको, जो बेसिक क्या था आपका, जो 5 क्लासिफिकेशन जो हमने फार्मूला भी बताया था, ये आपका जो क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं नीचे में। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो ट्रीज हमने बताए थे, जो पीबोम ट्री होता है, और रोमन हो गया, उसके बाद में प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सटर्नल कंसिडरेशन हो गया, फिर आप मैस्कॉल एनआरएफ, ये सब आपका टाइप्स हो गया। ये हमने टॉपिक को डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये क्वेश्चंस को हम देख लेते, ठीक है। तो इसको ये आप याद रखिएगा, मैंने भी इसको पढ़ाया नहीं है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज है ये क्वेश्चंस।